Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from MD Research Classes, and this is the session for your tomorrow's paper, that is Financial Management, second semester MBA guys. Okay, आप लोगों ने मैसेज किया है कि मैम IMP थ्योरी क्वेश्चंस तो बता दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स देखो ये पूरा मतलब 90% न्यूमेरिकल्स वाला सब्जेक्ट है, और जितने बैकलॉग्स डिसीजन साइंस के हैं मतलब 90% लगते हैं, ये सब्जेक्ट वैसा ही है, मतलब 60 to 70% तो इसमें बैकलॉग लगते हैं। वाई दिस इज सो मैं बताती हूँ, और कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं ट्रिक्स आपको इस सेशन में बताऊंगी। मैक्सिमम स्टूडेंट को प्लीज़ फॉरवर्ड कर दो। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट विल गेट बेनिफिटेड, और उनको भी आइडिया होगा कि कैसे ये पेपर को हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे देखो, पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है दोनों थ्योरी के क्वेश्चंस है। यहाँ पे 2 मार्क्स के भी, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स के या कभी कभी 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको अब यू कैनॉट रिलाई ऑन थ्योरी। मैं अभी थ्योरी के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ आगे, लेकिन आप पूरा थ्योरी पे रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये टेक्निकल थ्योरी है। इसमें हम हमारी मन की भाषा वी कैनॉट राइट, प्रॉपर आपको इसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 4 पेजेस भी लिखते हैं स्टूडेंट आंसर्स कभी कभी, लेकिन 1 मार्क्स मिल जाता है उनको, 1 2। तो 20 आउट ऑफ 20 में से 5 to 6 मार्क्स थ्योरी के मिलते हैं। तो मार्क्स कहाँ पे है, आपको 20 मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे? तो ये जो टॉपिक्स है देखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। लीवरेजेस एक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये तीनों जो है 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लास्ट ईयर तो लीवरेजेस का क्वेश्चन तो 10 मार्क्स के लिए पूछा था, सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो ये सबसे इजी टॉपिक्स है, आप इससे अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपको बाकी फिर एटलीस्ट बेसिक तो आ जाएगा। लीवरेजेस, WACC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5 to 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। लेकिन इसमें कभी कभी थोड़ा ट्रिकी डाल देते हैं तो हमें नहीं पता चलता, तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला तो अच्छे से करके जाओ इसका। फिर 10 मार्क्स के टॉपिक कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, कैपिटल बजटिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें 6 अलग अलग टाइप्स है, मतलब पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV एंड ऑल इसमें आते हैं। ओके, इसके बाद आपको अगर पढ़ना है सेकंड थोड़ा 10 मार्क्स का, जो फॉर्मेट करके आप उसका एटलीस्ट फॉर्मेट लर्न करोगे और कुछ वैल्यूज डालोगे तो कुछ मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्क्स स्टेप के मतलब 1 2 स्टेप करेक्ट है तो 1 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें 3 to 4 टाइप से अलग अलग, तो पूरा टाइप समझने के बाद यू कैन सॉल्व दिस। रेशियो एनालिसिस जो है पूरा फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, तो अ, आप अगर फॉर्मूला याद कर लो तो अच्छा रहेगा। मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं यूट्यूब पे, कैपिटल बजटिंग पे भी है, रेशियो एनालिसिस के इम्पोर्टेंट है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक ही वीडियो में डाल पाई हूँ, क्योंकि बाकी के सभी हमारा जो कंटेंट है देखो पेड है, और मैं पढ़ाती हूँ, मेरे बैचेस होते हैं ऑनलाइन में, सिखाती भी हूँ, ठीक है। तो हम फ्री में यूट्यूब पे सब तो नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ मैं एक हेल्प आपको जरूर कर सकती हूँ कि क्या आ सकता है, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये इनका वेटेज 10 मार्क्स का है। तो ये 5 मार्क्स के एंड 10 मार्क्स के। थ्योरी का अभी देखो 2 मार्क्स किस पे आ सकते हैं, तो ये जो यूजुअली रिपीटेड क्वेश्चन है मैं वो बता रही हूँ कि बिजनेस फाइनेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, लीवरेजेस पे एंड इसके टाइप आते हैं, IRR कॉन्सेप्ट या पे बैक कॉन्सेप्ट या NPV कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, ऐसा भी आता है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कौन कौन से है, लीवरेजेस वाले रेशो कौन कौन से है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ रेशोज आर देयर, तो वो अच्छे से पढ़ लो आप थियरी में। कैपिटल बजटिंग के क्या क्या टेक्निक्स है, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो आप लोग। थ्योरी देखो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखनी है तो ही आपको मार्क्स मिल पाएंगे।
ओके। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेडली इतने सब क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। डिफाइन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपको डिफाइन करना है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शंस, ये भी पूछते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है, उनका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या उनको और भी इलेबोरेट करने के लिए भी क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर फाइनेंस मैनेजर की रोल्स एंड ड्यूटीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसकी वेरियस मेथड आपको करनी पड़ेगी। देन एनालिटिकल मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल पे भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट करते हैं, या टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, परमानेंट एंड ऑल। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल पे आ सकता है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी जो है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज। तो ये सब जो है थ्योरी के क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करो अच्छे से। एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये तीनों टॉपिक्स तो अच्छे से करो, एंड कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल इसको अच्छे से करो। कॉमन साइज कंपेरेटिव वैसे इजी है करने में, तो इसको भी कर सकते हो, आपके पास अभी टाइम तो कम है, लेकिन ये जो मैंने बताया है ये आप कर सकते हो। तो इसके न्यूमेरिकल्स मेरे चैनल पे है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको सेकेंड सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सुन विद द नेक्स्ट वीडियो। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।